क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक जगन्नाथ टेम्पल को मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो इतिहास नहीं, एक रहस्य बन गया। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये कहानी है आस्था की, विश्वास की और उस शक्ति की जो किसी भी तलवार से बड़ी होती है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित यह मंदिर सदियों से लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। सुबह होते ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, घंटियों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है और भक्तों की लंबी कतारें भगवान के दर्शन के लिए खड़ी होती हैं। मंदिर के आंगन में अगरबत्ती की खुशबू फैलती है, भजन की आवाजें गूंजती हैं और हर एक इंसान अपने दिल की सारी भावनाएं भगवान के चरणों में रख देता है। लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती। 16वीं सदी का समय था। भारत के कई हिस्सों में अलग अलग शासकों का राज था और उसी समय एक नाम दर का पर्याय बन चुका था। कलापहाड़ कहा जाता है। वह पहले एक सामान्य इंसान था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे बदल दिया। उसके अंदर धीरे धीरे एक कठोरता जन्म लेने लगी और वह मंदिरों के प्रति विरोधी हो गया। एक दिन उसने पुरी के इस महान मंदिर के बारे में सुना कि यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ आस्था अडिग है। ये सुनकर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर इस मंदिर को खत्म कर दिया जाए तो लोगों का विश्वास भी खत्म हो जाएगा। और यही विचार एक विनाश की शुरुआत बन गया। धीरे धीरे उसकी विशाल सेना पुरी की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में गांव के लोग डर गए। हर तरफ एक ही खबर फैल गई, मंदिर पर हमला होने वाला है। बच्चे रोने लगे, महिलाएं भगवान से प्रार्थना करने लगीं और हर दिल में डर बस गया। उधर मंदिर के अंदर पुजारियों की एक सभा बुलाई गई। सभी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उनके दिल में विश्वास भी उतना ही मजबूत था। एक बुजुर्ग पुजारी ने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भगवान की रक्षा करनी होगी। ये सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। क्या सच में ऐसा समय आ गया था? रात का समय था, मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। लेकिन मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो इतिहास बन गया। धीरे धीरे पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को उनके स्थान से हटाया गया। भक्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में विश्वास था, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अंधेरी रात में बिना किसी को पता चले उन मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर छुपा दिया गया। यह एक ऐसा निर्णय था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। सुबह होते ही कलापहाड़ अपनी सेना के साथ पुरी पहुंच गया। उसने बिना किसी देरी के मंदिर पर हमला कर दिया। दरवाजे तोड़ दिए गए, सैनिक अंदर घुस गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसका असली लक्ष्य अभी बाकी था। जब वह गर्भगृह की ओर बढ़ा तो उसके कदमों की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर वह गर्भगृह के सामने पहुंचा। दरवाजा खोला और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वह खुद भी हैरान रह गया। गर्भगृह खाली था, न वहां भगवान थे, न कोई निशान, बस एक गहरा सन्नाटा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी। उसने पूरे मंदिर को छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उधर दूर खड़े भक्त सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में एक संतोष भी था, भगवान सुरक्षित हैं। कहा जाता है उस समय कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगी। कुछ सैनिकों को डर लगने लगा, कुछ को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मंदिर के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया। धीरे धीरे सेना का मनोबल टूटने लगा और आखिरकार उन्हें वहां से लौटना पड़ा। समय बीतता गया। जब खतरा पूरी तरह टल गया, तब भक्तों ने उन मूर्तियों को वापस लाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे भगवान को फिर से उनके स्थान पर स्थापित किया गया। मंदिर में फिर से पूजा शुरू हुई। घंटियों की आवाज फिर से गूंजने लगी, भजन फिर से बजने लगे
और भक्ति का वातावरण फिर से जीवित हो गया। राजाओं और भक्तों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। धीरे धीरे जगन्नाथ टेम्पल फिर से अपनी पुरानी भव्यता में लौट आया। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इस कहानी से हमें एक ही बात समझ में आती है, भक्ति को कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, लेकिन विश्वास उन्हें छोटा कर देता है। जहाँ विश्वास होता है वही भगवान होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ चमत्कार जरूर होता है। जय जगन्नाथ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ।